जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दोनों कन्फेस करने ही वाले होते हैं कि वो समझ जाती हैं और गुस्से ही गुस्से में वो अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा देती हैं। वो दोनों के सामने उस पर भड़कती हैं। जीना कहती है, आप मुझसे बात करो, उस पर क्यों भड़क रही हो? हालांकि वो चाहती तो जूनी पर भड़कना थी, पर वो अपने बेटे पर सारी भड़ास निकालकर अपना मन ठंडा कर रही थी। वो उसे रूम में चलने को कहती है। यहाँ जूनी काफ़ी निराश हो गया था। वो पहले तो रूम में जाकर अपनी दवाई खाती हैं और फिर जब उनका बेटा आता है एक बार फिर उसे मारने लग जाती हैं। तुम क्या पागल हो गए हो? अपनी बहन की लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? वो कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मॉम कहती हैं, धीरे बात करो। आज के बाद तुम जूनी के साथ हैंग आउट करना बंद कर दो, उससे दूर रहो। इस समय जूनी को वहाँ से जाना ही ठीक लगता है। जीना उसे बाहर तक छोड़ने आती है और उसे सॉरी भी कहती है, जबकि जुन्नी उसे कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर वालों से अच्छे से बात करो और उनकी बात भी सुनो, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जुन्नी उसे तो हिम्मत दे रहा था, पर कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे नहीं लगा था कि जीना की मॉम का रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा। जीना को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही अपने घर में एंटर होती है, उसकी मॉम उस पर भी हाथ उठाने वाली होती है, पर उसका भाई उन्हें रोक देता है। पर जीना भी आज चुप नहीं बैठने वाली थी। वो भी चिल्लाने लग जाती है और कहती है, ये आपका क्या बिहेवियर था? क्या आप उसे नहीं जानती? वो जुनी था। क्या आप भूल चुकी हो? आपने तो उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो कोई अनजान हो। घर में भयंकर महाभारत हो जाती है। जीना की मॉम कहती हैं, मैं कहाँ तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती हूँ और तुम अपना भविष्य इस तरह से खराब कर रही हो। जीना कहती है, मैं लकी हूँ कि उसने मुझे पसंद किया और आप नहीं जानती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अगर यहाँ जीना का भाई नहीं होता तो आज जीना काफ़ी बुरी तरह से पिट चुकी होती। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जीना एक ही रट लगाई हुई थी कि आप कुछ भी कर लो, मैं फिर भी उसे डेट करूँगी। पर इस बात को सुनने के बाद उसकी मॉम अपना कंट्रोल खो देती हैं और उसका भाई भी अब थक चुका होता है। वो अंदर जाके जीना को 3-4 थप्पड़ लगा देती हैं। वो कहती हैं, उसे डेट करोगी? वो तुम्हारा भाई है, भाई। जीना कहती है, वो मेरा भाई नहीं हो सकता क्योंकि उसे आपने जन्म नहीं दिया। पर एक तरफ उसकी माँ का कहना भी गलत नहीं था। वो भी एक ही बात दोहरा रही थी कि उसे हमने बचपन से देखा है और जैसे मेरा बेटा है मैं उसे भी अपना बेटा ही मानती हूँ। पर जीना भी कहाँ ही मानने वाली थी। वो कहती है, मेरे लिए वो एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और इस बात पर उसे एक और थप्पड़ पड़ता है। उसका भाई भी काफ़ी हताश हो गया था। जीना की माँ उसे ये कहकर चली जाती है कि देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। वो कहता है, इस तरह से माँ से लड़ना, तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो और मैं तो पहले से ही कहता था ये सब होगा। सभी लोग काफ़ी दुखी और परेशान थे। वहीं उन सब से बेखबर जीना के फादर बाहर से ड्रिंक करके आते हैं और गाना गाते हुए घर में एंटर होते हैं। उनका बेटा उन्हें शांत कराता है। वो उनके कान में कहता है, मम्मी को सब पता चल गया है जुनी और जीना के बारे में, और घर में भी काफ़ी तमाशा हो चुका है। वो भी अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, चलो छोड़ो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वो अपनी वाइफ के रूम में जाते हैं और कहते हैं, जीना और जूनी के रिलेशनशिप को मैंने अप्रूवल दिया है। दोनों समझदार हैं और एक दूसरे को डेटिंग करना चाहते हैं। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वो जैसे तैसे उठती हैं और कहती हैं, क्या अप्रूव कर दिया? वो नशे में होते हैं और कहते हैं, अरे वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है? वो काफ़ी काम साउंड करती हैं और कहती हैं, अच्छा इसका मतलब इस घर में सबको पता था, सिर्फ मुझे छोड़कर। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हें सबसे लास्ट में पता चला, है ना? वो बड़ी शान से कहते हैं, तुम्हें पता है सबसे पहले ये बात मुझे पता चली। जिसके बाद वो अपने आप से कंट्रोल खो देती हैं और काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ती हैं। वो कहती हैं, मैं इस आदमी का मुंह नोच लूँगी। पर जिस वजह से उनका पैर फिसल कर वो गिर जाती हैं। दोनों उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती हैं, शायद मैं मर जाऊंगी। जीना जॉनी से फ़ोन पर बात ही कर रही होती है
चारों लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मॉम तो जीना की मदद बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, पर जीना के फादर ने भी ड्रिंक कर रखी थी और उसके भाई ने भी अभी थोड़ी सी बियर पी थी, इसलिए जीना को ही कार चलाना पड़ा। हालांकि उसकी मॉम उसकी मदद नहीं लेना चाहती, पर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो खुद से अपना काम कर सके। वो दर्द से करा रही थी और फिर भी यही कह रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ट्रीटमेंट के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। जीना मॉम का बिस्तर लगाती है। जैसे उसके फादर कमरे में आते हैं, वो तकिया फेंक कर उन पर मारती हैं और कहती हैं, आज तुम काउच पर ही सोना। अक्सर बीवियां जब गुस्सा होती हैं तो पति को काउच पर ही सुलाती हैं। जीना अपने फादर के लिए ब्लैंकेट ले आती है। वो जीना से कहते हैं, अपनी मॉम से लड़ना मत। तुम्हें तो पता ही है, वो हमेशा से तुम्हारे लिए बेस्ट चाहती थी। वो अभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में फिर से वही चर्चा हो रही थी। सारा मेल डिपार्टमेंट स्ट्रेस में था। वहीं जब उस लड़की को पता चलता है कि बाकी सबको ये बात पता थी, पर मुझे ही नहीं, वो अपनी फ्रेंड से जाकर पूछती है, क्या तुम्हें भी ये सब पता था? क्या तुम्हें ये सब जीना ने बताया? वो कहती है, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो ये सारी बातें उसी इंसान ने बताई जो जीना का बॉयफ्रेंड है। अब तो उसे और भी गुस्सा आता है। यहाँ जीना और जुनी सबवे पर मिलते हैं। जीना काफ़ी फास्ट फास्ट खा रही थी और कहती है, मुझे जल्दी ऑफिस से घर जाना पड़ेगा, माँ को चोट लग गई है। जुनी कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। वो कहती है, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। जीना जल्द से जल्द वहाँ से खा पी कर निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जीना की मॉम जुनी की सिस्टर से मिलने आ जाती हैं, पर आज उनका बिहेव कुछ अलग ही था। वो समझ जाती है। दोनों बात करते हैं। जीना की मॉम कहती है, तो तुम्हें भी पता था? मतलब सबको पता था? वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। मुझे ये बात काफ़ी बाद में पता चली। पहले तो मुझे भी काफ़ी शौक लगा था, पर अब वो दोनों काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उनको समझाने का कोई फ़ायदा हो सकता है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सही है। वो उस पर भी भड़क जाती हैं और कहती हैं, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम तो जानती हो, तुम लोग हमारी फैमिली जैसे हो। मैंने जूनी को अपना बेटा माना है। वो कहती है, मैं जानती हूँ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? वो दोनों प्यार में हैं। वो कहती हैं, ऐसा दोबारा फिर कभी मत कहना। मुझे ये बात सोचकर भी घिन आती है, क्योंकि जूनी को मैं अपना बेटा समझती हूँ। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। ये काफ़ी सीरियस मैटर हो चुका है। हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। जूनी एक अच्छा लड़का है, मैं ये बात जानती हूँ। और जैसा कि तुम मुझे जानती हो, मैं इंसान को जज करती हूँ उसकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। पर हम यहाँ जूनी की बात कर रहे हैं और मैं उसे उस तरह से जज नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि वो दोनों कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। वो उसके सामने रोने लग जाती हैं और कहती हैं, तुम जूनी के लिए माँ और बाप दोनों हो। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, सही गलत का ज्ञान उसे देना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। और जुनी की बहन भी इस बात से अनजान नहीं थी। उसे पता था कि अंजाम होने क्या वाला है, पर वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। उनके वहाँ से जाने के बाद वो काफ़ी रोती है। अपसेट तो जीना की मॉम भी बहुत थी। वो घर जाकर अपने पति को बताती हैं कि मैं उसकी बहन से मिली थी। वो कहते हैं, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, जीना हमारी इकलौती बेटी है। क्या तुमने जीना के लिए यही भविष्य देखा था? वो अपने पति को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है कि तुम अब जीना का सपोर्ट बिल्कुल मत करना। मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, अगर उसका भविष्य संवारना है तो। जीना की मॉम उसे कहती हैं, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे अच्छे से समझती है। जीना कहती है, मैं अब एक अडल्ट हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती हूँ, मुझे आपकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूनी उसे कॉल करता है, पर वो कहती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ। माँ के हाथ में चोट लगी है, जिसकी वजह से सारा काम मुझे करना पड़ा, तो मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। जूनी कहता है, ठीक है। वो फ़ोन रख देता है। पर जीना तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। उसे पता था माँ ने उसे काफ़ी बुरा भला सुनाया होगा।
वो जीना को जैसे ही देखती है उसे हग कर लेती है। वो अपने इमोशन को रोक नहीं पाती। वो अपनी फ्रेंड को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ कि तुम हंसो। और फिर वो फनी बिहेव करती है, फनी डांस करती है, ताकि वो हंसती मुस्कुराती रहे। उसे सुलाने के बाद वो घर लौट आती है। दोनों तरफ मीटिंग चल रही थी, मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ की। बात तो यहाँ तक आगे बढ़ गई थी कि सीनियर मेल स्टाफ अपनी एम्प्लॉयज़ को कह रहे थे, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मेरे लिए काम करो। और प्रमोशन के लिए वो भी मान जाती है। ऑफिस के बाद जीना के फादर उसे मिलने बुलाते हैं। वो कहते हैं, तुम अपनी मॉम को गलत मत समझना। और वो कर भी क्या सकती हैं। वो इस जजमेंटल इन्वायरमेंट में पली बड़ी हैं और उसी की तरह सोचती हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुम तो जानती ही हो, माँ बाप के साए में जो बच्चे रहते हैं उनके संस्कार कुछ अलग ही होते हैं। जीना समझ चुकी थी कि आज उसके फादर उसकी माँ की बोली बोल रहे हैं। और वो उन्हें क्लियर कट समझा देती है कि वो जुनी को नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जीना जैसे ही घर आती है उसकी मॉम कहती हैं, मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम उससे मिलने जा रही हो। जीना उनके मुंह पर ये कह कर चली जाती है कि आप इस हद तक जा सकती हो। जीना के फादर अपनी वाइफ को समझाते हैं, तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर वो फिर भी नहीं मानी। पर वो भी जीना की माँ थी, इस तरह से वो भी गिव अप नहीं करना चाहती थी। आज जूनी की सिस्टर के पास अचानक से उनके फादर का कॉल आ जाता है। वो काफ़ी घबरा जाती है। वो जूनी से दूर जाकर उनसे बात करती है और एज़ यूजुअल उन दोनों की फ़ोन पर लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीना और जूनी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। और फिर क्या, जीना चुपचाप घर से निकल जाती है। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसकी मॉम उसका पीछा कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। करती हूँ कि आप सबको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही और ड्रामास देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।